ये और धरती पे खड़ा है, अर्थ पे है ना, कोई चीज खड़ा है तो क्यों है राइट एंगल बनेगा, क्योंकि तुम्हें राइट एंगल ही पढ़ना है। अब इस पॉल पे क्या कर रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो अपने फ्रेम को, अपनी रस्सी को यहाँ पॉल के टॉप से और जमीन के किसी भी पॉइंट से बांध रखा है टाइटली। अभी तुम लोग देखे होंगे किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, ये टाइटली बांध देता और इस पे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ना शुरू करता है और चढ़ता हुआ चला जाता है। क्लियर है? तो जब ये बांधेगा और यहाँ पे सपोज जहां बांध रहा है वहां से इस टॉप को देखेगा, जमीन के एक पॉइंट से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सपोज मैं इस पेड़ के ऊपर वाले पार्ट्स को देख रहा हूं, तो मेरे आंख से उस पॉइंट को देखने में एक एंगल बन रहा है, राइट है ना? उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया? अगर नीचे से ऊपर किसी चीज को हम देखते हैं तो एक एंगल आइस पे क्रिएट होता है, एक एंगल बनता है, दैट एंगल्स, द नेम ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? दूसरा ऐसा पॉइंट है कि सपोज दैट हम यहाँ टावर पे हैं, ऊपर बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं और नीचे गाड़ी हमारी खड़ी है, हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ, क्योंकि ये नीचे की ओर बनता है, नीचे की ओर एंगल बनता है डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। अगर ऊपर की ओर एंगल बनता है तो ऊपर की कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, गर्दन ऊपर करके देखना, दैट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना, नीचे की ओर सर झुका करके देखना, दैट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? यस सर। एलिवेशंस और डिप्रेशन दोनों चीज समझ में आ गया? यहाँ पे जो एंगल बना सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये लाइन जस्ट लाइक इसके पैरेलल है। ये लाइन क्या है? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? यस सर। आगे समझ में? अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट है? और ये एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉड विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है दैट इज 30 डिग्री क्रिएट कर रहा है। कितने डिग्री क्रिएट कर रहा है? 30 डिग्री। हाइट इसकी पूछ रहा है, यानी इसको x मान लो, और ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो इन ट्रायंगल अगर ABC की बात करें हम, तो ABC में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसी का फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम होगा AB और हाइपोटेन्यूज का नाम होगा AC। साइन 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर x है दैट इज 20। तो अगर कट करोगे तो x इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पॉल जो है, हाइट ऑफ पॉल जो है वो 10 मीटर। कोई दिक्कत? सर ऐसे लिखना है बिना स्टेटमेंट के? स्टेटमेंट में खाली ये जोड़ देना, मेरे स्टेटमेंट है ये जोड़ देना कि AB इज द पॉल whose length is equal to x and ground span at C points on the grounds that is make an angle 30 degree with the top of the pole. The length of rod is equal to AC। ये तो अपनी बनावट वाली चीज है, तो किताब को पढ़ना है और सीधे सीधे लिख देना है, राइट है नहीं? यस। उसका कोई नहीं मतलब नहीं, उसका तो लिखना ही लिखना है तुम्हें, वो तो सब आगे से चीजें लिखना, बट अगर एमसीक्यू में बताएगा ठीक है, कैसे पेपर होंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा। और अभी जो एमसीक्यू होगा तो उसमें तो रिजल्ट कुछ नहीं, नथिंग। 40 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने थे, हमें ध्यान है कि 32। नेक्स्ट है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म्स। देखो एक ट्री है, एक पेड़ है, ये हवा से कभी कभी देखा ना तुम, हवा से पेड़ जो होता है टूट जाता है। हाँ ऐसे टूट जाता है ना, और टूट कर करके एक तो होता है जमीन पे गिर गया, टूट फेंका गया, मगर ये कहानी कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ब्रोकन पार्ट्स बेंडिंग हो जाता है, ये टूट करके लटक गया, ये
और ये वाला पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, बोल रहा है कि जो टॉप पॉइंट था वो ग्राउंड को टच कर दिया, बैंड ऐसे टूटा और ऐसे लगा दिया और ये ग्राउंड को टच कर दिया, ये वाला जो टॉप पॉइंट था ग्राउंड को टच किया और मेगन एंगल 30 डिग्री, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। साथ साथ वो बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू दैट पॉइंट इज इक्वल टू r मीटर। देख फुट ऑफ ट्री तो ये है और डिस्टेंस ये है, इसकी बीच का डिस्टेंस r राइट है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर टच द ग्राउंड दैट इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूछ रहा है पूरा। तो अगर ये x पार्ट्स होगा तो ये x आ जाएगा और ये वाला पार्ट्स y हो जाएगा और दोनों निकल जाएगा तो x और y हो जाएगा, जो ट्री का लेंथ होगा, हाइट ऑफ ट्री होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री is equal to y upon 8, right है? tan 30 1 upon root 3, so 1 upon root 3 is equal to y upon 8, 8 को यहाँ ले लो, 8 upon root 3 is equal to y, कोई दिक्कत? right है? एक तो ये y निकला, ऐसे ही अगर हम cos यूज कर ले, cos थीटा is equal to होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस के रूप में तुम्हारे पास है cos 30 डिग्री, बेस के रूप में तुम्हारे पास है AB और हाइपोटेन्यूज के रूप में तुम्हारे पास है AC। cos 30 का वैल्यू होता है √3 अपॉन, AB तुम्हारे पास 8 है, AC तुम्हारे पास x है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, तो 16 अपॉन √3, देख लो 16 अपॉन √3, राइट है। तो लेंथ ऑफ ट्री अगर हमें फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ ट्री क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्री होगा x प्लस y, दैट मींस x है आपके पास लेंगे आप तो 3 इज द एलसीएम, तो 16 प्लस 8 दैट इज 24 अपॉन √3, इट इज 8 √3, so that is a 8 √3 meter answer length of tree। क्लियर? आगे समझ में? यानी ऐसा है लगा हुआ था, ये फिसलने वाली होती है, ये तो होता है ऐसा। तो एक बोल रहा है कि छोटे बच्चों के लिए है और एक बड़े बच्चों के लिए है, दो है, दोनों को अलग अलग नाम दे दे रहे हैं, दोनों की एंगल्स दिया हुआ है। एक की एंगल्स है 1.5 मीटर हाइट है 5 ईयर वाला बच्चे के लिए, है ना, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। 1.5 मीटर हाइट है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। दूसरे वाले के लिए 3 मीटर होगा मेरे ख्याल से और हाइट एंगल बनाएगा 60 डिग्री। एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। पढ़ लो इसमें 60 डिग्री एंगल बना रहा है। 3 मीटर है या कुछ और है, 3 मीटर। तो इन ट्रायंगल एबीसी के लिए दोनों स्लाइडिंग का पूछ रहा होगा शायद लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द स्लाइड, है ना। तो आप देख लो 30 अपॉन 30 तो sin थीटा होता है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के रूप में तुम्हारे पास है AB और हाइपोटेन्यूज के रूप में है AC। तो आपका हो जाएगा sin 30 1/2, AB इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC, सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इन ट्रायंगल PQR में tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के रूप में तुम्हारे पास PQ है और दैट इज a PR है, तो sin 60 √3/2 होता है, तो 3/2 इज इक्वल टू PQ 3 अपॉन PR, PR इज इक्वल टू निकालना है तो PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2√3, काटोगे तो 2√3, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2√3। ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो ये होगा 2 × √3 × √3, 6 बोलते हैं इसको, ये चीज आ जाएगा।
राइट है, तो 2√3 चेक कर लीजिए दोनों क्वेश्चनों का आंसर होगा यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे। नहीं सर नहीं बोलूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए टावर, देखो ये टावर है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यानी यहाँ से कोई एंगल बनेगा। टावर ये क्या है, टावर, टावर के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड के साथ बना रहा है, एलिवेशन एंगल इज 30 डिग्री। कितने डिग्री है, 30 डिग्री, और वो पॉइंट है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको x मान लो। अब आगे ये सब लिखना होगा कि a is the tower, c is the point that is a 30 meter from the foot of the tower, that angle है ना is 30 degree, that is the elevation angle, since क्योंकि that is the observer is seeing the top of the tower and make an angle 30 degree with the ground। 30 डिग्री का एंगल अपने ग्राउंड से बनाना है, ठीक है। तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज 30 डिग्री। इन ट्रायंगल एबीसी में मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो हमें सॉल्व करने वाला है। अब हमें दिया हुआ है, एक तो हमें ये निकालना है और ये हमारे पास गिवन है। तो सी और एफ परपेंडिकुलर और बेस की बीच में रिलेशनशिप के लिए tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के रूप में तुम्हारे पास नाम है AB और बेस के रूप में BC, तो tan 31/√3 परपेंडिकुलर AB इज इक्वल टू x, that is 30, so x is equal to 30/√3। देखो इसको फिर मैं काट रहा हूँ, tan√3 हो जाएगा। अभी हमने बताया था कट करके, फिर से मैंने बता दिया। सो दैट इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर x is equal to tan√3 मीटर। चेक करो tan√3 मीटर है tan√3 मीटर नहीं है, ये थ्रेड है, इसका थ्रेड से बना हुआ है। बट क्या होता है कि जब हम लोग नेचुरली अगर काइट को अगर फ्लाई करते हैं तो थोड़ा झुका हुआ होता है, उसकी रस्सी जो होती है झुका हुआ होता है। तो उसने अपने क्वेश्चंस में लिखे हुए हिसाब से कि उसको स्टिकली टाइप किया गया है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, एज्यूमिंग मान लो, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैट्स इन द स्ट्रिंग, माने रस्सी में कोई लूजपन नहीं है ना, ठीक बिल्कुल है, खींच रहा है उसे, राइट है। अब ये A है, ये B और दैट इज C। अब यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, देखो एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ABC में फिर से एक बार देखो, हमें निकालना है इसकी लेंथ है h, मान लो इसको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसको हमने x लेट कर लिया। तो इन ट्रायंगल ABC में sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री चाहे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के रूप में मेरे पास AB है और हाइपोटेन्यूज के रूप में AC है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, AB इज इक्वल टू 60, SC इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 120/√3। इसको कट कीजिएगा तो 40√3 हो जाएगा। तो दैट इज 40√3 चेक कीजिए, 40√3 अब आप नोट कीजिए, घर भेजेंगे तब मैं नोट करूंगा।